ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, एक समय पार्वती जी की दो सखियाँ जिनका नाम जया और विजया था, उनके पास जाकर कहने लगी कि हे सखी, यहाँ पर कैलाश में जितने भी गण हैं, नंदी, भृंगी आदि, ये सब हमारे होते हुए भी सबके सब शिव जी की ही सेवक और आज्ञा पालन करते हैं। असंख्य प्रथम गण है, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वो सभी शिव जी की आज्ञा पालन करते हैं और उन्हीं के द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वो हम सबके लिए है, परंतु उनके साथ हमारा मन नहीं मिलता। इसीलिए हे पापों के नाश करने वाली, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसे ऐसे वचन कहे तो उन्हें भी उन वचनों को हितकाकर समझकर वैसा ही करने का विचार किया। उसके पश्चात किसी समय में पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव जी श्री महाराज नंदी को डरा धमकाकर घर के अंदर रख कर चले आए। श्री शिव जी को इस प्रकार अचानक अंदर आकर आया देखकर स्नान करती हुई पार्वती जी जग जननी लज्जा को प्राप्त होकर उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा प्राप्त हुई और उस समय उनकी सखियों के कहे हुए हितकाकर वचन उनको याद आए। इस समय ऐसी घटना घटित होने पर महामाया परमेश्वरी शिव पत्नी श्री पार्वती जी ने अपने मन में से ऐसे विचार किए कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में सदैव तत्पर रहने वाला हो, मेरी आज्ञा से कभी भी विचलित ना होने वाला हो। ऐसा विचार कर श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो कि संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसका वो विशाल शरीर, उसके सभी अंग सुंदर तथा दोष रहित थे। वो अति सौभाग्यवान और महान बल और पराक्रम से संपन्न था। महादेवी जी ने उसको अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषणों तथा अनेक प्रकार के उत्तम वरदान देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान मेरा प्यारा यहाँ पर कोई और भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर वो पुरुष उनको नतमस्तक करके कहने लगा कि माता, मैं सदैव आपका आज्ञा पालन करूँगा, आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करूँगा। आज आपको कौन सा कार्य आपके लिए मुझे करना है? उसके ऐसे पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र से कहने लगी कि हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसीलिए तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना हठपूर्वक कोई भी मेरे महल के अंदर घुसने ना पाए, चाहे वो कहीं से भी आया हो और कोई भी हो। यही मेरी आज्ञा है।